डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ या कोई भी फंक्शन अगर ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होती है तो हम कहते हैं वो पीरियोडिक है। देखिए, जैसे जो दिन है 24 आवर्स के बाद एक नया दिन आता है, तो हम कहते हैं कि हर 24 आवर्स के बाद एक नया दिन आएगा, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक है। इसी तरह देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर जो है ना 7 दिन के बाद जो दोबारा, जैसे संडे है आखिरी दिन और फिर मंडे फर्स्ट वर्किंग डे है, तो 7 डेज के बाद दोबारा वर्किंग डे मंडे आएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या होता है कि देखिए, आपके पास जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पीरियोडिक फंक्शन, यानी कुछ इंटरवल के बाद तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास साइन एक्स है, ठीक है। अब अगर मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स प्लस 2 पाई, यानी मैं एक्स की जगह पर 2 पाई रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर ये एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 पाई, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। इसे हम फार्मूले से खोलेंगे अल्फा प्लस बीटा से। देखिए, ये तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, और यहाँ पर आपने फार्मूला लगा दिया साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा साइन एक्स कॉस बीटा कॉस 2 पाई, फिर प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स, और फिर साइन बीटा साइन 2 पाई। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कॉस 2 पाई जो है इसकी वैल्यू होती है +1, और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। तो देखिए, जब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू, देखिए साइन एक्स कॉस 2 पाई की जगह आ जाएगा 1, फिर देखिए प्लस कॉस एक्स, और कॉस 2 पाई की जगह साइन 2 पाई की जगह आ जाएगा 0। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, और कॉस एक्स इंटू 0 0। देखिए, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में देखिए जो फंक्शन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स था। अब आपने यहाँ पर देखें 2 पाई पीरियड ऐड किया, देखिए ये भी 2 पाई और ये भी 2 पाई, ठीक है। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो दोबारा फंक्शन आपके पास आ गया साइन एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई आपके पास आ गया साइन एक्स आ गया। तो अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हो और आप उसमें एक कोई पीरियड ऐड करें और दोबारा अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो अब देखिए डेफिनेशन ये है, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be a periodic function of period p if f of x plus p is equal to f of x। यानी हमने यहाँ पर x में पीरियड p ऐड किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर दोबारा वही फंक्शन आ जाए, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, इसमें देखिए आपने पीरियड ऐड किया 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई, और दोबारा सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू आपके पास देखिए आ गया एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर साइन x is a periodic function and its period is 2 पाई, ठीक है। तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। इसी तरह देखिए, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस है टेन है कोट है सीकेंड है कोसिक है, ये सब होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब हम इसका डेटा लिख देते हैं कि यानी
जो फंक्शन, जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पीरियोडिक होते हैं उनके पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम ये चार्ट बनाते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड्स, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी एंगल एक्स या थीटा हो, या अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई एंगल के साथ कोई नंबर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट आपके पास है नंबर वन, आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका जो पीरियड वो होगा 2 पाई, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स का देखिए, यहाँ पर जो एक्स है खाली एक्स है, साथ में कोई नंबर एंगल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास ये हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कॉस ए एक्स है या साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स, ठीक है। या और आपके पास ये हो और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स का एक नंबर आ रहा है, ए कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है ए। तो फिर देखिए, इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई ओवर ए, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड जो कांस्टेंट नंबर ए है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिया हुआ है फॉर एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x, ठीक है। अब देखिए इसका जो पीरियड हो जाएगा 2 पाई ओवर ए। अब यहाँ पर देखिए जो ए आपके पास क्या है, A4 है। अब हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2 2 2 4, इसका पीरियड आ जाएगा पाई/2। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। नंबर वन ये था। अब आइए नंबर टू। अब देखिए नंबर टू आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास कॉज एक्स है, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अगर एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इसी तरह देखिए आपके पास अगर ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस ए एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, इसका पीरियड भी हो जाएगा 2 पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास थर्ड है, देखें थर्ड आपके पास ये है, अगर आपके पास नंबर थ्री, अब साइन का उलट होता है कॉसिक, साइन का उलट कॉसिक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिक एक्स। इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई। और इसी तरह देखिए, अगर आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिक एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिक ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो पीरियड भी होगा हो जाएगा 2 पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए मतलब हमेशा प्लस पे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, अगर नंबर थर्ड आपके पास ये है, अब सॉरी नंबर फोर, नंबर देखिए फोर आपके पास है, फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा, ठीक है। और अगर देखिए इसी तरह अगर आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स, ठीक है, सीकेंट ए एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स प्लस बी। इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 2 पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड। यानी देखिए आपने याद रखना है कि साइन का, कॉस का, कॉसिक और सीकेंट एक्स का जो पीरियड स्टैंडर्ड होता है वो 2 पाई, ये 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है। कॉसिक ए एक्स। अच्छा, अब देखिए जो 5 है, 5 आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब टेन एक्स का जो पीरियड होता है वो आपने याद रखना है, टेन एक्स का पीरियड होता है पाई,
क्या होता है, पाई। ठीक है। और इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ए एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड आपके पास हो जाएगा पाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी जो भी एक्स के साथ एंगल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा है तो वो आप लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह देखिएगा आपके पास जो लास्ट है, अगर आपके पास लास्ट ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसका पीरियड भी क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, आपने याद रखना है। और फिर देखिए अगर आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ए एक्स, ए मतलब कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, या और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ए एक्स प्लस बी, लेकिन इसका जो पीरियड है वो भी क्या आ जाएगा, पाई ओवर ए। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। देखिए पीरियोडिक की आप एक एग्जांपल और समझ लें। देखिए आपको देखिए पता होगा कि देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर मैं लिखता हूँ, देखिए इन्हें आपके पास जैसे आपको पता है, देखिए कि मैं लिखता हूँ कि देखिए कि एफ ऑफ थीटा जो है ना, या देखें साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। और अगर मैं देखिए साइन 30 में ऐड कर देता हूँ 30 प्लस 360, लेकिन जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। तो आप देखेंगे ये पीरियोडिक फंक्शन है, और देखिए 360 के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है। अब हम करते हैं इसके बुक के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो पहला आपके पास पार्ट है कि y इज इक्वल टू 6 सीकेंड 2x-3। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंड का हो इस फॉर्म में कि वी नो दैट y इज इक्वल टू सीकेंड ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इसका जो पीरियड होता है कि वी नो दैट पीरियड होता है आपके पास p इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो a यहाँ पर क्या, देखिए जो a यहाँ पर क्या 2 है। अब देखिए इसका जो पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ए आपके पास यहाँ पर 2 है, ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा पीरियड, इसका आ जाएगा पाई। ठीक है। पहले का पीरियड आपके पास आ गया पाई। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस 5x प्लस 4। ठीक है। इसको हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से a आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 5। और आपको पता ही है कि वी नो दैट जो पीरियड होता है p इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a, अब मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये भी ज्यादा उसको ए मोड कर सकते हैं, ए ही नहीं आपने हमेशा प्लस में लेना है। अब देखिए 2 पाई ए आपके पास कितना दिया हुआ है 5, तो 2 पाई ओवर 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट है 3, पार्ट 3 आपके पास है कि y इज इक्वल टू कोड 4x और प्लस साइन 5x/2। ठीक है। अब ये आपके पास है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का अलग अलग हम क्या कर लेंगे, पीरियड फाइंड कर लेंगे, और फिर इसकी एक टेक्निक होती है वो अब आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है y इज इक्वल टू कॉड 4x और प्लस साइन 5x। अब देखिए दोनों का पीरियड अलग अलग है, इसके लिए हम टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे वो अब हम सीखते हैं। तो पहले हम कॉड 4x का पीरियड निकाल लेंगे। ठीक है। अब द पीरियड ऑफ
द पीरियड ऑफ कॉट 4x। आपको याद ही है कि वी नो दैट, अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट कॉट, और आपके पास अगर ए एक्स है तो ये पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए इसका जो पीरियड आपके पास आ जाएगा, इसका पीरियड आपके पास आ जाएगा, पीरियड ऑफ कॉट 4x इज इक्वल टू, ये आपके पास पाई ओवर ए आपके पास क्या दिया हुआ है, 4। यह आ जाएगा पाई बाय 4 पीरियड ऑफ कॉट 4x का, ठीक है। अब हमें पीरियड ऑफ साइन 5x का निकालना है। द पीरियड ऑफ साइन 5x/2 का, ठीक है। और आपको याद ही है कि वी नो दैट, अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट साइन ए एक्स है तो इसका पीरियड होता है 2 पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई, और ए देखिए आपके पास कितना है 5/2 है, तो ये डिवाइडेड बाय 5/2, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5/2। यहाँ पर जो ए आपके पास है, ए यहाँ पर 5/2 है, ठीक है। देखिए जब हम इसको डिवाइड कर देंगे देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा साइन 5x/2 का जो पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई। अब ये डिवाइड हो रहा है, देखिए डिवाइडेड बाय 5/2 है, ये मल्टीप्लाई हो गया 2/5 हो जाएगा, ये 2 टू द 4 पाई ओवर 5, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 5x/2 का, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अब आपके पास देखिए दो पीरियड आ गए हैं, ठीक है। एक पीरियड आ गया आपके पास देखें कॉट पाई/4 का, ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉट 4x का पाई/4 आ गया। और फिर आपके पास देखिए साइन 5x/2 का पीरियड आ गया 4 पाई/5। तो अब आपने क्या करना होता है कि पहले स्टेप में जो आपके पास देखिए, जो आपके पास ये आपके पास जो न्यूमरेटर है पाई और 4 पाई, इनका हमने निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ पाई एंड 4 पाई, ठीक है। अब देखिए पाई और 4 पाई का आपको पता है, देखिए जो एलसीएम है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 पाई, वो आपके पास आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी पहले आपने न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि नाउ एचसीएफ ऑफ जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है, देखिए ये डिनोमिनेटर 4 और ये 5, इसका हमने फाइंड कर लेना है एचसीएफ। तो नाउ एचसीएफ ऑफ 4 and 5, ठीक है। तो अब 4 और 5 का जो एचसीएफ है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि अब देखिए इसका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ फंक्शन, देयरफॉर द पीरियड ऑफ आपके पास यानी कॉट 4x और 4x प्लस साइन 5x/2 इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है आपके पास एलसीएम ऑफ पाई एंड 4 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 5 and 4 तो अब देखिए अब आपके पास क्या है एलसीएम ऑफ पाई एंड 4 आपके पास आ गया 4 पाई आ गया, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ 4 and 5 आपके पास आ गया 1, इसका देखिए पीरियड आपके पास आ जाएगा 4 पाई, तो ये आपका आंसर है। जब आपके पास दोनों फंक्शन अलग अलग होंगे तो आपने करना क्या है कि दोनों का आपने पीरियड फाइंड करने के बाद ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा उसका आपने एलसीएम ले लेना है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी उसका आपने ले लेना है एचसीएफ, और उनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा दोनों फंक्शंस का
टाइम अपना पीरियड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 4 है। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 आपके पास है y इज इक्वल टू 7 साइन 3x प्लस 3 है, ठीक है। इसको भी हम इक्वेट कर लेंगे इससे कि वी नो दैट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर जो a आपके पास कितना है, हेयर a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और वी नो दैट जो पीरियड होता है इसका क्या होता है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये 2 पाई, a आपके पास कितना है 3 है, ये 2 पाई/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 5, ये y इज इक्वल टू 5, और साइन 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखिए वी नो दैट, देखिए पीरियड आपके पास आपको पता है कि वी नो दैट इफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी होता है, इसका जो पीरियड होता है 2 पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर हेयर ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा 2। तो देयरफॉर देखिए जो पीरियड आपके पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए आपके पास है 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास पाई आपका आंसर आ जाएगा। पीरियड आपके पास आ जाएगा पाई, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट 6 आपके पास है कि y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 3x प्लस 7 cos x, 7 cos x। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x फाइंड करेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ 2 टेंजेंट 3x। तो आपको पता है कि वी नो दैट अगर आपके पास ये हो टेंजेंट ax, इसका जो पीरियड होता है पाई ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या कर दिया 4, आपके पास जो 2 टेंजेंट 3x, ये पाई ओवर ए देखिए आपके पास क्या यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 3, ये तो आ जाएगा पहले का 2 टेंजेंट 3x। अब हम पीरियड ऑफ 7 cos x, और पीरियड ऑफ 7 cos x, इसका देखिए अब आपको पता ही है कि वी नो दैट अगर आपके पास ये हो ये cos ax, इसका जो पीरियड होता है आपके पास 2 पाई ओवर a का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर देखिए इसका पीरियड याद है आपके पास, देयरफॉर 7 cos x के 2 पाई, a यहाँ पर क्या 1 है, हेयर आप लिख सकते हैं यहाँ पर a यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस वाले में तो ये आपके पास a आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले का निकालना है जो एलसीएम, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे जो पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ऑफ, देखिए ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर है पाई, इसका पाई है, इसका है 2 पाई, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ आपके पास 3 है और यहाँ आपके पास 1 है, तो अब यहाँ लिखेंगे एच सी एफ ऑफ
HCF ऑफ 3 एंड 1। अब देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। और जो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1, एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। 3 और 1 का एचसीएफ आपके पास है 1। इसका देखिए पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई। तो ये आपका आंसर। फंक्शन का जो पीरियड वो आपके पास 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी हमने एक ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा बनाना है y इज इक्वल टू साइन 2x इन 0 से लेके 2 पाई। इंटरवल आपको दे दिया 0 से लेके 2 पाई ऑन द सेम स्केल, यानी एक ही स्केल के ऊपर, यानी एक ही ग्राफ के ऊपर आपने दोनों बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और दूसरा y इज इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। स्केल हमें दे दिया 0 से लेके 2 पाई, यानी जो एंगल है अपने जो डोमेन है वो 0 से लेके 2 पाई तक है। तो देखिए पहले हमने x ले लिया, ठीक है, x ले लिया, देखिए 0 पाई/6 पाई/3 पाई/2 2 पाई/3 30 का आपने डिफरेंस लेना है, ठीक है। 5 पाई/6 पाई, 7 पाई/6 4 पाई/3 3 पाई/2 5 पाई/3 11 पाई/6 और 2 पाई। अगर आप अपनी आसानी के लिए इसको डिग्री में करना चाहें तो ये आ जाएगा 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 150 180। उसके बाद देखिए 210 240 270 300 330 और 360। अब पहले देखिए स्टेप में हमने वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये 0 साइन 0 0 होता है, साइन 30 यानी पाई/6 0.5, साइन 60 0.86, साइन 91, साइन 120 आ जाएगा 0.86, साइन 150.5, साइन 180 0 आ जाएगा। फिर साइन 210 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, -0.5 आ गया। फिर साइन 240 -0.86, साइन 270 -1, साइन 300 -0.86, साइन 330 -0.5 और साइन 360 आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि देखिए एक आपने ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स का और दूसरा साइन 2x का। अब हम देखें एंगल 2x, यानी x को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि पहले आ गया 0, फिर पाई/6 पाई/3 आ गया, ठीक है। 30 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया 60 हो गया। फिर आपका ये 2 पाई/3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई/3 आपके पास आ गया, फिर आपके पास ये पाई आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 पाई/3 आपके पास आ गया, फिर 5 पाई/3, फिर 2 पाई, फिर 7 पाई/3, फिर आपके पास आ गया 8 पाई/3, फिर 3 पाई, फिर 10 पाई/3, फिर 11 पाई/3 और फिर 4 पाई, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने इसको करना है प्लॉट। देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, देखिए हमने क्या किया, स्केल ये लिया हमने कि एक्स एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर ले लिया आपने 30 डिग्री, ठीक है। एक बिग स्क्वायर में आपको याद है कि 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो आप एक बिग स्क्वायर 30 यानी पाई/6 ले लेंगे। और वाई एक्सिस पे क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 आ रही है और छोटी से छोटी वैल्यू -1 आ रही है, तो आप थोड़ा ग्राफ अच्छा करने के लिए 2 बिग स्क्वायर ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसको अब हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये आपके पास x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखिए ये तो होगा ओरिजिन 0। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा पाई/6 पाई/3, ये पाई/2, ये आपके पास 2 पाई/3 आ गया, ये आपका 5 पाई/6, ये पाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये पाई के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा, पाई के बाद देखिए आपके पास आ गया ये 7 पाई/6, ये 7 पाई/6। उसके बाद देखिए आ जाएगा आपके पास 4 पाई/3, 4 पाई/3, फिर देखिए आपके पास ये आ गया 4 पाई/3 और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 पाई/2
ठीक है, 3 पाई बाई 2 आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए आपके पास आएगा 3 पाई बाई 2 के बाद आपके पास आ जाएगा देखिए 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, फिर 11 पाई बाई 6, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 पाई। अब देखिए स्केल हमारे पास सेम है, तो अब देखिए ये हम यहाँ पर वन बिग स्क्वायर 30 डिग्री भी लेंगे, और साथ में हम क्या लेंगे इसको, पाई बाई 3 60 भी लेंगे। ठीक है, पाई बाई 3 60 भी लेंगे। अब देखिए जो दूसरा हमारे पास जो बनेगा ग्राफ, वो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 0। ठीक है, फिर देखिए ये तो 0 ही है, फिर ये आपके पास आ जाएगा देखिए पाई बाई 3, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, फिर ये आपके पास आ जाएगा पाई, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाई 3, ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3, फिर देखिए ये 5 पाई बाई 6 जो है, ये आपका 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, 5 पाई बाई 3। पाई देखिए आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई बाई के बाद आपके पास आ जाएगा 7 पाई बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 2 टू द 4, 8 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा 3 पाई, फिर 5 पाई बाई 3 आपके पास आ जाएगा 2 5 10 पाई बाई 3, और 11 पाई बाई 6 आपके पास आ जाएगा देखिए 11 पाई बाई 3, और फिर 2 पाई आपके पास आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं देखें ऊपर एक्स एक्सिस पर। अब देखिए हमने यहाँ पर सपोज किया देखिए कि जो टू बिग स्क्वायर है वो 0.5 है, ये आ जाएगा 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे अपॉन में आपके पास देखें, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 -0.5, और ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, -1, और एक वैल्यू देखिए आपका 0.8 है, 0.86 है, तो ये यहाँ पे 0.75 आएगा, तो ये 0.86 यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 0.86 यहाँ दरमियान में, 0.86। इस तरह यहाँ पर भी देखिए 0.86 यहाँ पे कहीं आ जाएगी। ठीक है, वो जो स्मॉल बॉक्सेस जब होंगे आप गिन लेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको करना है प्लॉट। तो ये पहले देखिए आपके पास जो पाई बाई 6 है, जो पहला वाई इक्वल टू साइन एक्स, साइन 30 देखे, साइन 0 तो 0 है, साइन पाई बाई 6 आपके पास आ रहा है देखें 0.5, फिर साइन पाई बाई 3 आपके पास आ रहा है 0.86, फिर साइन पाई बाई 2 90 आपके पास आ रहा है 1। ठीक है, फिर 2 पाई बाई 3 आपके पास आ रहा है 0.86, फिर साइन 5 पाई बाई 6 आपके पास 0.5, और साइन पाई आपके पास आ रहा है 0। ठीक है, फिर उसके बाद साइन पाई आपके पास 0 आ गया, फिर साइन 7 पाई बाई 6 आपके पास आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 आपके पास आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगा। फिर साइन 2 40 8 पाई बाई 3 आपके पास आ जाएगा -0.6, ये इसके सामने देखिए -0.6। उसके बाद साइन 3 पाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ गया -1। फिर साइन पाई बाई 3 आपके पास आ जाएगा -0.86, फिर साइन 11 पाई बाई 6 आपके पास आ जाएगा -0.5, और 2 पाई आपके पास आ जाएगा 0। तो पहले तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, या फ्री हैंड से इसको बना देंगे। तो देखिए ये आपके पास बन गया कौन सा ग्राफ, ये आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमने बनाना है y इज इक्वल टू साइन 2x। अब साइन 2x देखिए 0, तो साइन 0 0 है, पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 0.86, तो देखिए 0.86, ये आपके पास ये पाई बाई 3 है, ये 0.86 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन 2 पाई बाई 3,
2 पाई बाई 3 भी देखिए आपके पास 0.8 है, ये भी आपके पास यहीं पर आ जाएगा, ये भी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन पाई आपके पास आ गया 0, ये रहा। ठीक है, उसके बाद साइन पाई 0 आ गया। उसके बाद देखिए साइन उसके बाद आपके पास 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये आपके पास -0.8 है, ये -0.8, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0.86। उसके बाद 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 भी -0.8, तो ये भी आपके पास यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद 2 पाई आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आ गया 0। ठीक है, उसके बाद साइन 7 पाई बाई 3, ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और साइन 7 पाई बाई 3 आपके पास 0.8 है, तो ये आप 0.86 के सामने डॉट लगा देंगे। फिर 8 पाई बाई 3, ये भी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये भी 0.8 यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद देखें 3 पाई है, तो 3 पाई देखिए आपके पास है। ठीक है, उसके बाद 3 पाई आपके पास आ जाएगा 0, 3 पाई 0 आ गया। ठीक है, फिर 10 पाई बाई 3 -0.8, तो -0.8 देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। और फिर 11 पाई बाई 3, ये भी -0.8, तो ये यहाँ पर भी -11.3, ये आपके पास यही आ जाएगा। और फिर 4 पाई ये आपके पास आ जाएगा 0। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको जब ज्वाइन करेंगे देखें, तो ये आपके पास ये ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा, जो ब्लैक वाला है y = sin 2x, इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = cos x एंड y = cos 2x इन 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल तक ऑन द सेम स्केल, यानी स्केल जो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला y = cos x है, दूसरा y = cos 2x है। तो पहले हम इसका देखिए बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। पहले देखिए हमने वैल्यू ली x की। ठीक है, 0 पाई बाई 6, यानी हमने 30 का डिफरेंस लेना है। 0 पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, पाई 7 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 6 और 2 पाई। और आपने इसको देखिए डिग्री में भी ले लिया ताकि अपनी आसानी के लिए, ये 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60, 90, 180, 150 डिग्री, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360 डिग्री। अब आपने की लेनी है वैल्यूज। तो देखिए पहले हमने वैल्यूज ले ली। ठीक है, y = cos x, जब एंगल x था तब आपने वैल्यू ले ली। cos 0 1 होता है, cos पाई बाई 6 0.86, cos 60 0.8, cos 90 0, cos 120 -0.5, cos 150 -0.86 और cos 180 -1, फिर cos 210 -0.86, cos 240 -0.5, 270 0, 300.5 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 330 0.86 और 361। अब देखिए अब आपने करना है एंगल को, जो x है अब आपने 2x। ठीक है, तो ये देखिए 2x है, तो यानी हमने जो एंगल x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना देखिए 0 तो ऐसे ही रहेगा, पाई बाई 6 हो जाएगा पाई बाई 3, 2 अपना उसका पाई बाई 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3, पाई बाई 2 हो जाएगा पाई। ठीक है, यानी 180, 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, अपना 180 आ जाएगा। फिर 4 पाई बाई 3, फिर 5 पाई बाई 3, फिर 2 पाई, फिर 7 पाई बाई 3, फिर 8 पाई बाई 3, फिर 3 पाई, 10 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3 और 4 पाई। यानी आपने
एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इनकी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। जब वैल्यूज लेंगे तो cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 3.5, cos 2 पाई बाय 3 -0.5, cos पाई -1, cos 4 पाई बाय 3 -0.5, cos 5 पाई 3.5, cos 2 पाई 1, cos 7 पाई बाय 3.5, cos 8 पाई बाय 3 -0.5, cos 3 पाई -1, cos 10 पाई बाय 3 -0.5, cos 11 पाई बाय 3.5 और cos 4 पाई आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केल हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया 1 बिग स्क्वायर जो है पाई/6 और पाई/3, नहीं 30 भी ले लिया और 60 भी ले लिया, ठीक है। cos x के लिए 30 लेंगे और cos 60 के लिए हम क्या लेंगे, cos 2x के लिए डबल एंगल के लिए पाई/3 लेंगे। और आपको पता है कि एक बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उस हिसाब से आप ले लेंगे, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे हमने क्या किया देखें, वाई एक्सिस पे 2 बिग स्क्वायर था, क्योंकि आपको पता है कि कॉस में बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 होती है और छोटी से छोटी वैल्यू -1। थोड़ा ग्राफ अच्छा करने के लिए हमने 2 बिग स्क्वायर ले लिए 0.5 यूनिट्स के, ठीक है। अब देखिए पहले तो देखिए हम जो पहले वाले का एक्स वाले का प्लॉट करेंगे, देखिए ये ओरिजिन है, ये आपके पास पाई/6, ये पाई/3, ये पाई/2, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई/3, फिर ये 5 पाई/6, ये आपके पास पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई के बाद आपके पास आ जाएगा देखिए 7 पाई/6, ठीक है। 7 पाई/6 के बाद आपके पास आ जाएगा 4 पाई/3, फिर ये 2 पाई/3, ठीक है। 2 पाई/3, सॉरी 3 पाई/2, ये 270, 3 पाई/2, 3 पाई/2 के बाद आपके पास आ जाएगा 5 पाई/3, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 11 पाई/6 और फिर अगर 2 पाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कॉस आपके पास जो कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं। अब आपको पता है ये देखिए कॉस, अच्छा फिर देखिए यहाँ पर ये हमने 2 बिग स्क्वायर ले लिए 0.5 के, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 1 और एक 0.86 देखिए यहाँ आ जाएगा 0.75 और 0.86 यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा ये -1, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा -0.5, -0.5, ये आपके पास आ जाएगा -1 और 0.86 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करना है, ठीक है। देखिए पहले हम प्लॉट करेंगे कि ये आपके पास cos 0, देखिए cos 0 आपके पास है 1, ठीक है। cos 0 आपके पास 1 है, तो cos 0 ये हमने 1 पे निशान लगा दिया, ठीक है। फिर cos पाई/6 0.86 ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर cos पाई/3 60.5 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर cos 90 आपके पास आ गया 0, ठीक है। cos 90 0, ठीक है। cos 90 आपके पास 0 आ गया। फिर cos 2 पाई/3, cos 2 पाई/3 -0.5 ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर cos 5 पाई/6 आपके पास -0.86, तो ये यहाँ पे आप निशान लगा दें। फिर cos पाई आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा। फिर cos 7 पाई/6 0.86, फिर cos 4 पाई/3 0.5 और cos 3 पाई/2 आपके पास आ जाएगा 0। फिर cos 5 पाई/3, 5 पाई/3 आपके पास आ जाएगा 0.5, ये आपके पास आ गया 0.5 यहाँ पे। फिर 11 पाई/6 आपके पास आ जाएगा 0.86, ठीक है। और फिर 2 पाई आपके पास आ गया 1, 2 पाई आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे, देखिए जब हम फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा cos x का ग्राफ ये, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया cos y इज इक्वल टू cos x का,
अब हमने बनाना है y इज इक्वल टू अपना y इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। अब cos 2x में देखिए आपके पास, देखिए पहले ये आपके पास आ गया ये कि ये 0 है, तो ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा पाई, जो 90 वो पाई आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा 4 पाई बाय 3, ठीक है। ये 60 या 120 180 है, ठीक है। 4 पाई बाय 3, फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 3, फिर ये पाई आपके पास आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। फिर 7 पाई बाय 6 आपके पास आ जाएगा 7 पाई बाय 3। ये आपने एंगल को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 पाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 8 पाई बाय 3, और 3 पाई बाय 2 आपके पास आ गया, तो 8 पाई बाय 3 के बाद आपके पास आ जाएगा देखिए 3 पाई, फिर आपके पास ये 5 पाई बाय 3 आपके पास 10 पाई बाय 3, और 11 पाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 11 पाई बाय 6 आ जाएगा 11 पाई बाय 3, और ये आपके पास 4 पाई, ठीक है। अब आपने इसको प्लॉट करना, ठीक है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे देखेंगे cos 0 तो 1 ही है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। फिर पाई बाय 3 देखिए आपके पास आता है, पाई बाय 3 60 आपके पास आता है 0.5, ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई बाय 3 आपके पास आ जाता है -0.5, 2 पाई बाय 3 -0.5 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद देखिए आपके पास आ गया पाई, यानी तो पाई आपके पास आ जाएगा -1, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 -0.5, ये -4 पाई बाय 3 -0.5। उसके बाद 5 पाई बाय 3, ये आपके पास 0.5 ये रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास देखें, ये आपके पास आ गया 0.5, फिर देखें 2 पाई, 2 पाई आपके पास आ जाएगा 1, तो ये 1 पे निशान। फिर 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 0.5, ये 0.5, ठीक है। उसके बाद 8 पाई बाय 3 -0.5, 8 पाई बाय 3 ये रहा -0.5 ये सामने। उसके बाद देखिए 8 पाई, फिर 3 पाई, तो 3 पाई आपके पास आ जाएगा -1, तो 3 पाई ये रहा, ये आ गया -1। और फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 -0.5, 10 पाई बाय 3 -0.5, फिर 11 पाई बाय 3 0.5, देखिए ये आपके पास आ जाएगा। और फिर 4 पाई दोबारा आपके पास आ जाएगा देखिए 1। अब देखिए अब हमें इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जब इसको हम ज्वाइन करेंगे देखें, देखिए ये आपके पास यहाँ से मैं ज्वाइन करता हूँ, बाकी यहाँ से देखिए आपने फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है। ये जो ब्लू वाला है ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू कॉस 2x। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक। बाकी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।